नमस्कार साथियों, वेदांत एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम लोग वैक्सीन सीरीज डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब ये गलतफहमी आप दिमाग से निकाल देना कि क्वेश्चन इन टॉपिक्स के से आएगा, यहाँ से नहीं आता, वहाँ से नहीं आता, ये मुगालते सब हटा देना। हर टॉपिक को इक्वली तैयार करना है, क्योंकि जो कंपटीशन है वो इतना ज़्यादा हो गया है कि हमें एक एक क्वेश्चन पर फाइट मिलेगा, हजारों स्टूडेंट्स मिलेंगे और जो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं वो डिसाइड करते हैं हमारा सिलेक्शन। तो ये क्वेश्चन उन्हीं में से दिख रहा है, जैसे आप पढ़ोगे और देखते ही छोड़कर आगे बढ़ जाओगे, जबकि इसमें कोई भी सॉल्यूशन ऐसा नहीं होता। अब देखो, नियत आंकड़े बारंबारता बंटन के रूप में समान वर्ग आकार का उपयोग करते हुए निरूपित किए गए हैं। चार्ट के फॉर्म में जो डाटा दिया गया है उसी के बारे में बात कर रहा है। वो बारंबारता का मतलब है रिपीटेशन, बार बार होने को वो बता रहा है। यदि पहले वर्ग अंतराल, मतलब एक गैप ले रहा है कि 10 से 20 तक किसके कितने नंबर आए, इस तरह के गैप में वर्ग चिन्ह 70 है, मतलब बीच वाली जो वैल्यू है वो कितनी है, 70 है। और वर्ग का आकार, मतलब वो जो वर्ग ले रहा है, जो रेंज ले रहा है, उसकी रेंज 20 दे रहा है। मतलब 10 से 30 या 30 से 50 ऐसा कुछ भी रेंज, 20 से 40 ऐसा कुछ रेंज। लेकिन उसमें बीच वाली वैल्यू कितनी दे रहा है, वो पहले वाले की बीच वाली वैल्यू कितनी दे रहा है, 70 दे रहा है। और 70 किसके बीच में आता है, 60 और 80। तो अगला क्या होगा, 20 की रेंज में 80 से 100, अगला क्या होगा 100 से 120। इस तरह से ये चलेगा। क्या जानना चाहता है हमसे, वर्ग आकार 20 है, तो 7वें वर्ग में 7 तक जाना है। इस रेंज में 7वें में पहुंचते हैं हम। 3 हो गए, ये 4, अगला 120 से 140, 5वां 140 से 160, फिर 6वां 160 से 180 और 7वां 180 से 200। क्या जानना चाहता है, 7वें वर्ग अंतराल में अपर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट 180, अपर लिमिट 200। तो हमारा आंसर क्या होगा, 200, ऑप्शन नंबर सी। मुस्कुराते हुए टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, फिर से एडवांस का क्वेश्चन, और सारे क्वेश्चन एज इट इज आपके एग्जाम से हैं। ABCD एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज होता है वर्ग को टेढ़ा करो तो समचतुर्भुज बन जाता है। ये बनेगा समचतुर्भुज आपका। ये समचतुर्भुज बना, इसकी चारों साइड इक्वल होंगी। क्या बोल रहा है, यदि एंगल BCA, अपन बना लें, कुछ लिख दिया, ठीक है, BCD, वो बोल रहा है BCA, मतलब किसकी बात वो कर रहा है, क्या एंगल बना रहा है, B से C पर जाओ और C से A पर मुड़कर, यहां पर जो एंगल बन रहा है। अब ये कैसा चतुर्भुज है, ये है समचतुर्भुज। तो जो भी होगा इक्वली बटेगा, सब इक्वली बटेगा, आमने सामने का बराबर होगा, इक्वली बटेगा। अब यहां जो एंगल होगा वही इस तरफ होगा, और आमने सामने के एंगल बराबर, जब ये बराबर, तो यहां जो बट रहा है वो भी कैसा होगा, बराबर होगा। ये दे रहा है हमें 66, तो यहां भी कितना होगा, 66 होगा। जानना क्या चाहता है, CAD जानना चाहता है। C से A पर जाओ और A से D पर, ये जानना चाहता है। और इसे अपन देखेंगे समांतर भुजाओं के हिसाब से। अगर देखोगे आप इस तरह से भी देखोगे, ये अगर एंगल 66 है तो यहाँ भी एंगल क्या होगा, 66 होगा। इस तरह से ये पैरेलल लाइन पर बन रहे हैं, तो ये एंगल क्या बनेगा, 66 डिग्री बनेगा। ऑप्शन नंबर बी। मुस्कुराते हुए टिक करेंगे। अब इनमें अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है, पहले भी आपको लेक्चर्स में बताया जा चुका है, अगर कोई पहली बार इस सीरीज को देख रहा है तो याद रखना, जो बेसिक्स के टॉपिक हैं उनमें ज्योमेट्री को बिल्कुल बेसिक से समझाया गया है, इन डायग्राम्स की प्रॉपर्टीज को समझाया गया है, जो वहां पर बहुत इजीली आपको समझ में आएंगी, क्योंकि बहुत जीरो लेवल से वहां पर समझाया। बढ़ेंगे हम, आगे चलेंगे, यहाँ पूरे टॉपिक को फिर से डिस्कस नहीं कर सकते। एक घनाभ है, एक क्यूबॉइड है, कमरे जैसा क्यूबॉइड है जिसका वॉल्यूम है 756। एक घनाभ का आयतन किस तरह से निकाला जाता है, घनाभ का आयतन निकाला जाता है L × B × H। ये उसका आयतन होता है, और ये हमें कितना दे रहा है, 756 सेंटीमीटर क्यूब। यदि आधार का क्षेत्रफल, बेस का एरिया, एक कमरा है, कमरे का बेस क्या होगा,
लंबाई और लंबाई और चौड़ाई L इंटू बी, वो हमें कितना दे रहा है, आधार का क्षेत्रफल 160 दे रहा है, तो LBH में से L इंटू बी हमें कितना दे रहा है, 108 दे रहा है। अब ये 108 भी किसके लिए दे रहा होगा, काटने के लिए ही दे रहा है, 756। 8 की टेबल में 6 कब आता है, जब 7 बार टेबल चली जाती है, तो देखो 7 टाइम्स ये कैंसल आउट हो रहा है, तो H इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। अब क्या पूछ रहा है, तो उसकी हाइट पूछ रहा है 7 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी। मुस्कुराएंगे, टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कुर्सी को 360 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को उसकी लागत का 10% हानि होती है। जो प्रॉफिट या लॉस है जनरली कैलकुलेट जो किया जाता है वो कॉस्ट प्राइस पर ही कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ कितना परसेंट है, 10% लॉस बोल रहा है, मतलब कितने परसेंट में बेच रहा है, 100% कीमत होती है, बेच कितने परसेंट में रहा है, 10 जा रहा है तो 90% में, 90% में बेच रहा है, तो 90% जो कीमत है वो है कितनी, मिल कितना रहा है, 360 रुपए। 0 से 0 कैंसिल आउट, 9 से काटोगे तो 1% आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 9 से काटोगे 4 बार, 1% आ गया 4 रुपए। क्या जानना चाहता है, यदि वह 420 रुपए में बेची जाए, तो पहले कॉस्ट प्राइस तो निकाल लो, 100% तो निकाल लो, 100% निकाला हमने, 100% कितना आ जाएगा, 400। बेच कितने पर रहा है, 420 रुपए में बेच रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट जानना चाहा है, बिल्कुल लाभ प्रतिशत जानना चाहता है, लाभ कितना 20, 400 पर गुना 100, ये काटोगे, 4 से भाग लगाओगे, 20 में कितना आ जाएगा, 5, तो 5% का प्रॉफिट उसे हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी। यूं भी अगर देखोगे 10% कितना होगा, 40, लेकिन हो कितना रहा है प्रॉफिट 20 का, तो 40 का आधा 20, तो 10 का आधा 5%, सीधे हमारा आंसर आ जाएगा। टिक कर दिया हमने, मुस्कुराएंगे, आगे बढ़ेंगे। एक समलंब का क्षेत्रफल, समलंब मतलब होगा एक ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम मतलब ट्रेपेजियम क्या होगा, एक चतुर्भुज होता है जिसमें आमने सामने की साइड पैरेलल होती हैं, बाकी बची दोनों साइड्स नॉन पैरेलल होती हैं। किस तरह से बनता है, जनरली इस तरह से कुछ बना हुआ आपको किताबों में दिखता है, इस तरह से बना हुआ दिखता है। ये दोनों साइड पैरेलल होंगी, ए बी और सी डी, ये पैरेलल होंगी। क्या बोल रहा है, उनकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। अब ये जो डिस्टेंस है ये पूरे के लिए हमेशा सेम रहेगी। यदि उनमें समांतर भुजाओं में से एक भुजा दूसरी से 26 सेंटीमीटर लंबी है, एक अगर x है, एक अगर x ले रहा है तो अगली कितना लेगा, x प्लस 26 सेंटीमीटर ज़्यादा है। फिर क्या जानना चाहता है वो, तो लंबी वाली भुजा की लंबाई, एरिया कितना दे रहा है हमें, 495, और ये जो हाइट है दोनों के बीच में डिस्टेंस है ये दे रहा है हमें 15 सेंटीमीटर। अब इसका एरिया क्या होता है वो भी हमें फॉर्मूला सीधे सीधे याद रहना चाहिए। फॉर्मूला होता है उसका सम ऑफ पैरेलल साइड्स, समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी, डिस्टेंस डी, ये होता है क्षेत्रफल एरिया। और ये कितना दे रहा है अपन को, ये क्वेश्चन में अपन को बोल रहा है 495। अब देखते हैं अपन सम ऑफ पैरेलल साइड, x और x प्लस 26, x और x प्लस 26 इनटू डी, कितना, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी, 15, और फिर से ये सॉल्व करने के लिए दिया होगा 495, 15 से भाग लगाओगे, 15 3 45, फिर कितना बचा, 4 बचा, 15 3 45, ये 2x हो जाएगा, 26 यहाँ जाके घटेगा, 33 में से 26 घटाओगे कितना आ जाएगा, 9। क्या जानना चाहता है, तो लंबी भुजा की लंबाई, देखो कोई गड़बड़ नहीं है, कोई गड़बड़, एक भुजा दूसरी भुजा से 26 सेंटीमीटर लंबी है समांतर भुजाओं में। ये समांतर भुजाएं यहाँ लिखने में आएगी, एक x और ये हो जाएगी x प्लस 26, बिल्कुल ठीक है, 495 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, सही चल रहा है, ठीक है।
अब ये 26 है, 26 यहाँ जाके सब्ट्रैक्ट होगा, घटेगा। 33 में से 26 घटाओगे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो x कितना आ जाएगा, 7/2। ऐसा तो कोई ऑप्शन हमें दिख भी नहीं रहा है। 3.5 आ रहा है, 3.5 के हिसाब से 29.5 आ जाएगा। देखो और कुछ तो नहीं दे रहा है कहानी कहीं। यदि समांतर भुजाओं में से एक भुजा दूसरी भुजा से 26 सेंटीमीटर लंबी है तो लंबी वाली भुजा, हाँ ये रिलेशन में यहाँ पर 1/2, ये मिस कर गए थे अपन। एज इट इज चलेगा, बिल्कुल एज इट इज चलेगी कहानी। ये 2 वहाँ जाके इंटू होगा, कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। ये 26 यहाँ जाके घटेगा, 66 ये होगा 2x इज इक्वल टू 66 माइनस 26, 40 बचेगा। 40 में 2 से भाग लगाओगे कितना आ जाएगा, 20। लेकिन जानना क्या चाहता है, बड़ी वाली भुजा x प्लस 26, तो रिक्वायर्ड हो जाएगा x प्लस 26, 20 और 26, 46, 46। ये हमारा आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर बी, ये आंसर हो जाएगा हमारा। बढ़ेंगे आगे मुस्कुराते हुए। PQRS एक आयत है, एडवांस के क्वेश्चन आते जा रहे हैं लगातार। PQRS एक आयत है और विकर्ण PR तथा QS। तो पहले PQRS बना लेते हैं अपन। ये बना लिया एक रेक्टेंगल PQR और S। वो हमसे क्या बोल रहा है, PR मतलब डायगोनल की बात कर रहा है, विकर्ण PR और QS। ये अब इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, बराबर भागों में बांटते हैं। यदि PR P से लेकर R O पर काट रहे हैं, ये इस पॉइंट O पर काट रहे हैं। फिर बोल रहा है P से R तक की जो डिस्टेंस है वो है x प्लस 6 और O से Q तक की जो डिस्टेंस है वो है 17। O से Q तक है 17, तो इस तरफ भी कितना होगा 17, और इस पूरे की लंबाई कितना दे रहा है हमें, x प्लस 6। अब देखो दोनों जो डायगोनल होते हैं उनकी लंबाई बराबर होती है। यहाँ कितना 17 और 17 34, तो ये भी कितना होगा 34 होगा। तो x प्लस 6 इज इक्वल टू 17 प्लस 17। 34 में से 6 घटाओगे कितना बचेगा 28, 28 बचेगा। क्या जानना चाहता है, x जानना चाहता है हमसे, x इज इक्वल टू 28। ऑप्शन नंबर डी। मुस्कुराएंगे, टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 15 को x माइनस 5 से डिवाइड करेंगे तो भागफल क्या बचेगा। देखते हैं, सॉल्व करते हैं अपन इसको। डिवाइड का हालांकि आपको क्वेश्चन करवाया जा चुका है, फिर से ध्यान से देखना, क्वेश्चन दिखता ही दिखता है एग्जाम में। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 13x 3x होगा माइनस 3x माइनस 15, ये डिवाइड करना है x माइनस 5 से। ये 13 इसलिए नहीं होगा क्योंकि x माइनस 5 से डिवाइड करना है, एक और टाइप का नंबर है, इतने से इंटू करेंगे आगे समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन पूरा उलट पुलट जाएगा, देखेंगे आंसर भी आ जाएगा अपना आराम से। अब हमारा टारगेट क्या होता है जब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें, पहला स्टेप, और यहाँ पहला स्टेप क्या है, एक्स क्यूब बनाना है। और किससे बनाना है, एक्स से बनाना है। एक बार एक्स है, कितनी बार और चाहिए, 3 करने के लिए 2 बार और चाहिए, मतलब किससे करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर से करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर से कर दिया अपन ने, एक्स स्क्वायर से करेंगे यहाँ इंटू ये हो जाएगा एक्स क्यूब, फिर एक्स स्क्वायर से 5 में करोगे माइनस 5x स्क्वायर, इसमें से इसको घटाया कितना बचेगा 0 बचेगा, यही तो टारगेट था अपना। फिर 3 माइनस 5 है, इसे घटाओगे तो माइनस 5 क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 5 माइनस 3, 5 में से 3 घटाओगे बचेगा 2, ये 2, और एक्स स्क्वायर से है एक्स स्क्वायर, माइनस क्या आएगा 3x आएगा, 3x आया। अब हम आगे बढ़ेंगे, क्या होगा, अब टारगेट फिर से पहला स्टेप, यहाँ क्या है x से 2x स्क्वायर चाहिए, सबसे पहले तो क्या चाहिए 2, वो भी किसका है, प्लस का है, ये गलती से माइनस ना समझ लेना, ये प्लस का 2 है तो अपन ने क्या किया, यहाँ पर 2 अपन को चाहिए, लेकिन एक x है, यहाँ x स्क्वायर है तो एक x और चाहिए, तो 2 के साथ में क्या करना पड़ेगा, x करना पड़ेगा। इस 2x का यहाँ इंटू करेंगे, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर 2x का यहाँ करेंगे माइनस का 2x
10x, मतलब ये क्या था, पूरा 13 ही था, बिल्कुल सही था। 13 और 10, यहाँ -10 करोगे, -10 करोगे तो -10 और प्लस माइनस का 13, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस, ये तो पूरा कैंसिल आउट हो गया। तो देखो -13 में से क्या घटाना है, माइनस का 10 घटाना है, तो ये हो जाएगा प्लस का 10 और माइनस का 13, क्या बचेगा, माइनस का 3 बचेगा, ये बचा माइनस का 3 ऑफ x, और ये क्या आ जाएगा, माइनस का 15 एज इट इज आ जाएगा। माइनस का 15 एज इट इज आया। अब हमारा टारगेट क्या होगा, फिर से पहला स्टेप टारगेट होगा, और यहाँ क्या है x और यहाँ भी है x, लेकिन ये साथ में क्या है -3, तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, -3 से इंटू करोगे -3x, और -3 से 5 में करोगे तो ये क्या आ जाएगा, मतलब ये क्वेश्चन में क्या होगा, प्लस का 15 होगा, यहाँ प्लस का 15 होगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, -3 से यहाँ इंटू करोगे तो ये आ जाएगा प्लस का 15। अब घटाओगे तो क्या बचा, रिमाइंडर 0, कुछ भी नहीं बचा, ये होगा प्लस का 15। तो अपना आंसर क्या बनेगा, x² + 2x - 3, x² + 2x - 3, ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पिछले जो लेक्चर्स हैं उनमें भी करवाएं, उनको भी एक बार देखोगे, बहुत आराम से समझ में आ जाएंगे, क्वेश्चन दिखता ही दिखता है। बढ़ेंगे आगे। 3 वर्ष पहले पवित्रा की आयु उस आयु की आधी थी जो आने वाले 20 वर्षों में होगी। पवित्रा की वर्तमान आयु क्या है। 3 वर्ष पहले पवित्रा की आयु उस आयु की आधी थी। 3 वर्ष पहले जो आधी थी जो वो आने वाले 20 वर्ष में होगी, तो आने वाले 20 वर्ष में कितनी होगी, x + 20 होगी। और क्या बोल रहा है, 3 वर्ष पहले मतलब x - 3, तो जो 3 वर्ष पहले वाली है ये आधी है, और ये कैसी होगी, फिर डबल होगी, तो इसमें अपन 2 से इंटू कर देंगे तो दोनों कैसी हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। फिर से समझ लेना, 3 वर्ष पहले क्या होगी, x - 3, अगर आज x है पहले, पवित्रा की आयु उस आयु की आधी होगी जो आने वाले 20 वर्ष में होगी। आने वाले 20 वर्ष में क्या हो जाएगी, x + 20 हो जाएगी। तो ये जो 3 वर्ष पहले वाली है ये आधी है, अगर अपन इसको 2 से गुणा कर दें तो 20 वर्ष बाद के बराबर हो जाएगी। तो हमने बराबर कर दिया, इक्वेशन बना दिया। सॉल्व करते हैं अपन, इसको सॉल्व करेंगे। 2x - 6 = x + 20, ये -6 यहाँ जाके जुड़ेगा, ये हो जाएगा 26, x यहाँ आके घटेगा, बचेगा x कितना आ रहा है, 26 आ रहा है। क्या जानना चाहता है, पवित्रा की वर्तमान आयु जानना चाह रहा है, कितना आ रहा है, 26 आ रहा है। ये तो था पहला सॉल्यूशन हमारा, लेकिन कमिटमेंट है कि आपको ट्रिक भी बताया जाएगा। ट्रिक बताने के लिए क्या है, वो बोल रहा है 3 वर्ष पहले और 20 वर्ष बाद। तो 3 वर्ष पहले अपन हर एक का निकाल देते हैं, और 20 वर्ष बाद ये 40, 20 वर्ष बाद ये 46, 20 वर्ष बाद ये 24 और 20 44, 20 वर्ष बाद 24 और 20 42। ये एक कहानी। फिर बोल रहा है 3 वर्ष पहले, 20 से 3 वर्ष पहले 14 का डबल करेंगे 40, नहीं होगा, गलत। 20 से 3 वर्ष पहले 23 का डबल करोगे कितना हो रहा है, 46, मतलब ये ऑप्शन सही है, और यही तो अपना आया है 26। तो इस तरह से इसे किया जा सकता है। एज का क्वेश्चन जो आपने पहले देखा, हर एक क्वेश्चन लगभग एज का इस तरह से सॉल्व किया जा सकता है ऑप्शन से। तो ये सिखाया आपको ऑप्शन से सॉल्व करना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अपन। 3 नालियां ABC एक टंकी को क्रमशः 20, 15 और 30 घंटे में भर सकती है। यदि एक ही समय सभी नालियां खुली रहें तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। बिल्कुल सपाट सा क्वेश्चन है। हम देखेंगे A, B और C 20, 15 और 30। पहले देखें है कितना, टंकी है कितना, कैपेसिटी कितना है, तो तीनों का एलसीएम कितना आएगा 60, उसका कैपेसिटी है 60। ये 3 घंटे, 1 घंटे का काम 3 यूनिट, 15 के हिसाब से देखेंगे तो 1 घंटे का काम 4 यूनिट, और 30 के हिसाब से देखेंगे 1 घंटे का काम 2 यूनिट। 4 और 2 6 और 3 9 यूनिट काम 1 घंटे में हो जाता है। वो क्या जानना चाहता है हमसे, पूरी यदि एक ही समय पर सभी नालियाँ खुली हों तो पूरी टंकी कितने समय में भर जाएगी। और टंकी कितनी है टोटल 60, और भरना है किसके हिसाब से 9 से। 9 से भाग लगाओगे, 9 छक्के 54, 6
फिर बचा कितना 6, 60 हो जाएगा, पॉइंट लगाया तो फिर से वही जाएगा 6 टाइम्स, फिर से वही जाएगा 6 टाइम, तो 6.666 ये लगातार आते रहेगा। देखते हैं ऑप्शन नंबर ए हमें दिख रहा है इतने आर में हो जाएगा, 6.67 अप्रॉक्स दिख रहा है, वही होगा। बढ़ेंगे आगे मुस्कुराते हुए, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10। 3 उम्मीदवार एक चुनाव को लड़ते हैं, क्रमशः 1188, 7326, 11286 वोट मिलते हैं। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का कितना प्रतिशत प्राप्त हुआ? ये ऑप्शंस भी दे रहा है वो। देखते हैं हम कितना क्या कहानी जा रही है। पहले तो टोटल वोट देखना पड़ेंगे, फिर देखना पड़ेगा जीतने वाले को कितना मिल रहा है। तो ये क्वेश्चन कैलकुलेशन का ही हो जाता है, हम सीधे सीधे करने की कोशिश करते हैं। 11,000, 7,000, 11 और 7 18 और 1 19,000, तो ये हो जाता है। ठीक है, 19,000 हो गया। 19,000 के बाद 100 में कितना, 100 और 300, 400, 400 और 200 600। 600 के बाद ये भी हो गया 80 और 80, 160 और 20 180। फिर लास्ट डिजिट 6 और 8 14 और 6 20, 180 और 20 200, 200 और 600 800, तो कितना हो जाएगा 19,800 ये टोटल वोटिंग हुआ। तो 19,800 के बारे में वो जानना चाहता है कि 19,800 में से जीतने वाले को 11,286 वोट मिला। 11,286 वोट मिला, ये कितना परसेंट है? दोनों जीरो उड़ा दिया हमने। अब बचा 198। 198 किससे कटता है? 198 कटेगा 11 से, तो ये भी 11 से कटेगा। देखते हैं कैलकुलेशन को। 11 से इसको काटोगे, 11 एकम 11, 11 अठे 88, 11 से इसको काटोगे, 11 एकम 11, 2 में नहीं जाएगा तो 0, 28 हो गया। 28 में 2 बार जाएगा, फिर बचेगा कितना 6। फिर 18 से लगा के देखते हैं। अब सीधे 18 से ही हम लगा के देखते हैं अप्रॉक्स कितना जा रहा है। 18 से 10 में नहीं जाएगा तो 102, 18 पंजे 90, 90 तक गया। बचा कितना, 12 बचा, तो हो गया 126। तो 18 सत्ते 126 कितना परसेंट आ रहा है? 57% आ रहा है एग्जैक्ट। आप इसको 2 से 3 से इस तरह से भी कैंसिल आउट करके देख सकते हो, और ये आपको देखना ही पड़ेगा, इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा। बढ़ेंगे हम आगे। एक दूसरा विकल्प इसका क्या हो सकता है? 8 से आप कैंसिल कर रहे हो, 198 की टेबल आप कैसे पढ़ो कि 8 से यूनिट डिजिट पर क्या आ जाए, 6 आ जाए। तो दो ही ऑप्शन बनते हैं आपके पास। 8 में कितने का इंटू कर दो कि 6 आ जाए यूनिट डिजिट पर, या तो 7 का कर दो या 2 का कर दो। 7 से गुणा करोगे, 7 8 56 का 6 आ जाएगा, 8 दूनी 16 का 6 आ जाएगा। तो 198 की टेबल कुछ भी होगी, यूनिट डिजिट पर क्या आ रहा होगा, या तो 8 या 2, सॉरी 8 है तो 7 आएगा या फिर 2 आएगा। देखो कहीं 2 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, 7 एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा आंसर होगा। तो यहाँ से बिना कैलकुलेशन के भी हम आंसर टिक कर सकते थे। बढ़ेंगे आगे। अगला क्वेश्चन है 41,325 में 1 और 2 के स्थानीय मानों का गुणनफल कितना होगा? स्थानीय मान, इसे हमने पढ़ा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ये अगर 4 नहीं होता तो 1,325 हम पढ़ते, एक के साथ में हम क्या जोड़ रहे हैं, 1000, तो उसके प्लेस की वैल्यू कितनी है, उस प्लेस पर होने की वजह से उसे पढ़ा जा रहा है 1000। फिर उसके बाद 2 को कितना पढ़ा जाएगा, 1 टेंस, इकाई, दहाई, 10 से गुना हो रहा है, 10 से गुना होगा तो ये वैल्यू कितना होगा उसका, 20 होगा। क्या करना है, दोनों को गुणा करना है, कर देते हैं। कितने जीरो आ जाएंगे, 4 जीरो आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन। बढ़ेंगे आगे। P और Q के बीच वर्तमान आयु का अनुपात 6:7 है। Q P से 4 वर्ष बड़ा है तो 4 वर्षों पश्चात, अभी देखो दोनों का डिफरेंस कितना दिख रहा है, 1 यूनिट दिख रहा है। 1 यूनिट को कितना बोल रहा है, 4 बोल रहा है। 1 यूनिट को 4 बोल रहा है, और कितने वर्ष बाद देख रहा है, 4 वर्ष बाद देख रहा है, मतलब कितने यूनिट बाद देख रहा है, वो 1 यूनिट बाद देख रहा है। तो दोनों में क्या होगा, 1-1 यूनिट बढ़ जाएगा। 1-1 यूनिट बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा,
6 वाला 7 हो जाएगा, 7 वाला 8 हो जाएगा, सीधे ये आंसर हो जाएगा। फिर से समझा देते हैं इस बात को, सीधे सीधे आंसर कैसे लगेगा। 6 और 7 अनुपात दे रहा है, इन दोनों में अंतर कितना का है, एक हिस्से का अंतर है, और वो एक हिस्सा कितना बोल रहा है, QP से 4 वर्ष बड़ा। एक हिस्सा कितना दे रहा है, 4 दे रहा है, और कितने वर्ष बाद बोल रहा है, 4 वर्ष बाद बोल रहा है, मतलब कितने हिस्से बाद, एक हिस्से बाद, तो एक हिस्सा बढ़ जाएगा। 6 में एक हिस्सा बढ़ेगा 7, 7 में एक हिस्सा बढ़ेगा 8, तो ये हो जाएगा 7:8, बिल्कुल सीधे सीधे इसका आंसर। अब चलते हैं, अगर सॉल्यूशन नहीं करना पड़ेगा। 7 अनुपात कितना है, सॉरी 6:7 है, 6:7 है, और डिफरेंस कितना है दोनों का, 1 यूनिट, और ये 1 यूनिट कितना दे रहा है, 4 वर्ष दे रहा है, 4 वर्ष दे रहा है, तो 6 यूनिट कितना हो जाएगा, 6 चौक 24 वर्ष हो जाएगा, और 7 चौक 28 वर्ष हो जाएगा। ये कहानी होगी। अब क्या जानना चाहता है हमसे, वो जानना चाहता है 4 वर्ष के बाद, 4 वर्ष के बाद अनुपात जानना चाहता है। 24 और 4, और यहाँ 28 और 4, 28 और 32, देखो किससे कैंसिल हो रहा है, 4 से कैंसिल हो रहा है, 7:8, यही तो अपन ने पहले टिक कर लिया था। तो ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर होगा। मुस्कुराएंगे, आगे बढ़ेंगे हम। ट्रिक भी समझ ली हमने इसकी। यदि 2 वर्गों के विकर्ण 1:5 के अनुपात में है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। अब वर्ग के विकर्ण देखो, इसका 5 है, इसका 1 है, इसमें है। अब साइड इसकी कुछ भी होगी, उसका साइड का √2 टाइम्स √2 गुना डायगोनल हो जाता है। यहाँ भी √2 टाइम्स डायगोनल हो जाता है, लेकिन जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं, एरिया हम निकालते हैं, तो a का स्क्वायर हो जाता है, तो इसमें a से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये अगर इसका एरिया निकाला जाएगा तो इसका स्क्वायर होके कितना मिलेगा हमें, 1, और इसका स्क्वायर होके कितना मिलेगा, 25। तो एरिया कितना होगा, 1:25। √2 ये होता है a√2, √2 में कोई फर्क आना नहीं, यहाँ भी क्या होगा, a√2। फर्क किससे पड़ेगा, a से पड़ेगा। तो जो विकर्ण में डिफरेंस है वो a की वजह से है, ना कि √2 की वजह से, और वो कितना दे रहा है, 1 और 5। तो क्षेत्रफल भी कितना हो जाएगा, 1 और 25। कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा हमारा। आगे बढ़ेंगे। 38 के घन में इकाई का अंक क्या होगा। 38 की जगह अपन क्या लेंगे, 8, 8 और 8, 8, 8 64 का कितना होगा, 4, 4 का 8 में करोगे 32 का कितना होगा, 2। ऑप्शन नंबर डी, सिंपल सीधा क्वेश्चन। बढ़ेंगे आगे। लास्ट क्वेश्चन आज का, फिर से एडवांस है। एक समांतर चतुर्भुज का परिमाप। समांतर चतुर्भुज क्या होगा, एक आयत को टेढ़ा कर दोगे समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। ये बन गया समांतर चतुर्भुज। क्या बोल रहा है, इसका परिमाप 150 सेंटीमीटर है, इसकी एक भुजा 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। ठीक है, तो इसकी छोटी भुजा निम्न होगी। अब परिमाप क्या होगा, ये x होगा तो सामने भी x, ये y होगा तो सामने भी y होगा। यही तो कहानी होती है आयत की, आमने सामने की भुजाएं बराबर, उसी को टेढ़ा करके समांतर बना दिया। तो हम परिमाप या बाउंड्री निकालने की कोशिश करेंगे तो x भी 2 बार और y भी 2 बार, मतलब क्या होगा, 2x + y। ये कितना आ रहा है, 150, मतलब x और y मिला के कितना आ रहा है, 75। हमें बस इतना पता चल सकता है, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं पता। और क्या पता है, यदि इसकी एक भुजा 25 से बड़ी है तो छोटी बतानी है। 25 से, यदि इसकी एक भुजा 25 से बड़ी है तो एक और क्या होगी, अगर ये 25 है, दोनों मिला के कितना, 75 है। अपन सबकी लिख देते हैं, अभी पता चल जाएगा। 75, ये 50 हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी दूसरी भुजा। फिर यहाँ देखेंगे 45 और ये 30 हो जाएगी, ये 50 और 20 हो जाएगी। अब तो इसकी छोटी भुजा वो हमसे पूछ रहा है। एक भुजा 25 सेंटीमीटर से बड़ी है, एक भुजा 25 सेंटीमीटर से बड़ी है तो छोटी भुजा क्या होगी। अब अपन इसमें अंदाज़ा लगाएंगे तो एक की जगह क्या होगा, प्रत्येक 25 सेंटीमीटर से बड़ी पर हम जाएंगे तभी वो हो सकता है। ये तो अपना ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ये
सेकंड वाला हो ही नहीं सकता। डी वाले पर अगर अपन जाएंगे तो डी में एक भुजा कितनी है, 20 आ रही है, जबकि क्या बोल रहा है, यदि एक भुजा 25 सेंटीमीटर से अधिक है तो यहाँ प्रत्येक होगा, उस हिसाब से डी ऑप्शन भी अपना हट जाएगा। तो बचेगा क्या, ऑप्शन नंबर सी हमारा, यही हम टिक करके आएंगे। तो ये प्रत्येक के हिसाब से ये सही हो जाएगा हमारा। लॉजिकल क्वेश्चन था एडवांस से। तो ये था हमारा आज का सेशन। इसी तरह के इंटरेस्टिंग सेशंस के साथ मिलते रहेंगे। आज के लिए थैंक यू।